Good morning everyone. Today I am going to start the new chapter redox titration. Okay. तो हम लोग देखेंगे redox titration होता क्या है. सबसे पहले हम लोग इसमें इंट्रोडक्शन की बात करेंगे. redox titration क्या होगा जब हमने देखा था इसे स्टैंडर्डाइजेशन में KMnO4 का हमने क्या किया था, स्टैंडर्डाइजेशन किया था. किसके साथ किया था हमने? ऑक्जेलिक एसिड के साथ किया था. वहां पे हमने क्या देखा था, KMnO4 क्या था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, एंड ऑक्जेलिक एसिड क्या था, रिड्यूसिंग एजेंट. जब हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एट ए टाइम एक साथ दोनों रिएक्ट करे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स. और यदि ये चीज टाइट्रेशन में हो रहा है तो क्या बोलेंगे हम उसको, रिडॉक्स टाइट्रेशन. यदि रिएक्शन में होगा तो क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन. ठीक है. जब हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों सेम टाइम में हो, ठीक है, देन उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडॉक्स. ओके, हम लोग देखते हैं. रिडॉक्स टाइट्रेशन आर दोज टाइट्रेशन दैट आर बेस्ड ऑन द रिडॉक्स रिएक्शन. क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन पे ही ये क्या है, बेस्ट है रिडॉक्स टाइट्रेशन हमारा. अब देखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन में हमने क्या देखा था कि वही ना कि जब हम स्टैंडर्डाइजेशन करते KMnO4 एंड ऑक्जेलिक एसिड का दोनों का, तो हमने क्या देखा था कि रिएक्शन तभी होगा जब दोनों क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा. एक ऑक्सीडेशन वाला रहेगा, दूसरा रिडक्शन वाला रहेगा. जब दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो रिएक्शन हो गया, एंड यदि इसको हम टाइट्रेशन यूज कर रहे हैं तो रिडॉक्स टाइट्रेशन हो जाएगा. इट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स टाइट्रेशन को हम दूसरा किस नाम से जानते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन के नाम से भी जानते हैं. ठीक है. रिडॉक्स इक्वल क्या हो जाएगा, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन. रिडॉक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन हो जाएगा. ए रिडॉक्स रिएक्शन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर एट द सेम टाइम. ठीक है. यदि सेम टाइम में दोनों हो रहा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, देन हम उसको क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन. क्या बोलेंगे उसको हम लोग, रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे. दीज रिएक्शन इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एनालाइट एंड टाइटन. अब देखो इस रिएक्शन में क्या होता है, यदि हम टाइट्रेशन की बात करेंगे, रिडॉक्स टाइट्रेशन की बात, इसमें क्या होगा, एनालाइट एज वेल एज टाइटन के बीच में इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ट्रांसफर होगा. ठीक है, दोनों एनालाइट एंड टाइटन के बीच में. तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स टाइट्रेशन बोलते हैं. टाइट्रेशन की बात वहां पे तो बस ये आएगा, एनालाइट एंड टाइटन यूज करेंगे. और एक उसमें से क्या रहेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा. और ये चीज हमने ऑलरेडी पहले देख रखा है जब हमने पोटेशियम परमैंगनेट का स्टैंडर्डाइजेशन किया था. तो एक क्या था वहां पे हमारा, पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग था, और दूसरा क्या था, ऑक्जेलिक एसिड रिड्यूसिंग वाला था. ठीक है. अब देखें कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. बोलेंगे व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन केमिकल रिएक्शन अकर टुगेदर दे आर टर्म्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन. अब इसमें देखेंगे ये हमारा क्या है, एग्जांपल से हम समझेंगे. यदि यहाँ पे मैग्नीशियम है, ठीक है, ऑक्सीडेशन का जब ये हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, Mg जो है ये इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो इस पे प्लस चार्ज आ गया. ठीक. अब हमारा यहाँ पे क्या है, कॉपर है. कॉपर क्या रिडक्शन कराएगा, क्यों, क्योंकि इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, देन ये चार्ज इसका हट के सिंपल कॉपर में कन्वर्ट हो गया. इन दिस रिएक्शन Mg ऑक्सीडाइज एंड Cu2 प्लस जो है ये क्या है, रिड्यूस हो रहा है. ठीक है, क्योंकि इसमें क्या ये लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को. अब हम एक एक करके पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन के बारे में. ऑक्सीडेशन कैन बी डिफाइंड एज 3 वे. 3 तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन को डिफाइन कर सकते हैं. पहला क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. दूसरा क्या है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन. थर्ड वन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, ये 3 तरह से हम लोग करते हैं. पहला देखेंगे हम लोग, यदि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, तब क्या कहलाएगा, वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा. यदि हमारा हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, लॉस कर रहा है, देन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा. यदि हमारा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यदि हम ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं, देन ऑक्सीडेशन कहलाएगा ये चीज. अब हम तीनों को अलग अलग पढ़ते हैं. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पहला है हमारा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसमें हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम, आयन और मॉलिक्यूल. यदि किसी भी आयन मॉलिक्यूल्स एटम से यदि हमारा जो है इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन का. क्योंकि हमारा ये है कि इस पे बेस्ट है कि यदि इलेक्ट्रॉन हमारा लॉस कर रहा है किसी भी मॉलिक्यूल्स, आयन से, एटम से, देन दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. दिस इज कॉमनली remembered by the
एक्रोनॉमी ऑयल, इसे हम ऑयल से याद करेंगे, हमें याद करने का सिंबल है, तो इसे भी याद करेंगे, या फिर हम लोग देखेंगे कि जैसे कि LOS है, ठीक है, इसमें भी O आ रहा है, ऑक्सीडेशन में भी O आ रहा है, तो हमें याद रखना पड़ेगा यदि इलेक्ट्रॉन का जिसमें लॉस होगा, क्योंकि इसके जस्ट अपोजिट में रिडक्शन है हमारा, ठीक है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें याद रखने के लिए अपने दिमाग में सेट करना, जिसमें O आएगा मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस, O फॉर ऑक्सीडेशन, O फॉर मेरा जो है लॉस में आ रहा है O, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का जिसमें लॉस होगा तो उसमें क्या याद रखेंगे, वो क्या है, ऑक्सीडेशन है, ठीक है, उससे भी, या फिर हम लोग लिखेंगे उसको ऑयल से याद रखेंगे, ऑक्सीडेशन इज लॉस, सॉरी हाँ, ऑक्सीडेशन इज लॉस, मतलब ऑक्सीडेशन इज लॉस मतलब क्या, लॉस क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, Zn है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो Zn2+ बन गया, यदि इलेक्ट्रॉन हमारा लॉस करा तो प्लस चार्ज आ जा रहा है, ठीक है। जिंक यहाँ पे दिया हुआ है ना, जिंक पे क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन को, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, ठीक है, इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तो क्या हो गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया उतना इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इलेक्ट्रॉन का लॉस होना ऑक्सीडेशन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा जब इलेक्ट्रॉन का हमारा लॉस हो रहा है, ये हमारा पहला। दूसरा हम देखेंगे लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हम देखेंगे, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑक्सीडेशन कैन बी ऑल्सो मीन द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ मॉलिक्यूल्स, किसी भी मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन का रिमूवल होना, ठीक है, क्या कहलाएगा, हमें ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ठीक। फॉर इंस्टेंस इथेनॉल कैन बी ऑक्सीडाइज टू इथेनॉल बाय लूजिंग 2 हाइड्रोजन एटम। अब देखो हमारा क्या इथेनॉल है, C3H2OH, इससे क्या गया, 2 हाइड्रोजन लॉस कर गया, क्या बचा हमारे यहाँ पे कितना, देखो 3 2 5 1 6 है, ठीक है, यहाँ पे कितना है, 3 1 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन क्या हुआ, लॉस कर गया। हाइड्रोजन का लॉस होना ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना ऑक्सीडेशन, ठीक है, को याद रखते जाना है, ठीक। तुमने देखा लॉस ऑफ हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन कैन बी मीन द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ मॉलिक्यूल्स, किसी भी मॉलिक्यूल से यदि हम हाइड्रोजन का रिमूव आउट करते हैं, रिमूवल होता है हाइड्रोजन का, देन दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ओके। अब हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, देखो इसमें क्या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, और ऐड क्या हो रहा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, और हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, रिमूव हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन रेफर टू द एडिशन ऑफ, ऑक्सीडेशन रेफर टू द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सबस्टांस, किसी भी सबस्टांस में ऑक्सीजन का ऐड होना, ठीक है, किसी भी सबस्टांस मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, यदि अब क्या हो रहा है, मैग्नीशियम हमारा सिंपल है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बनाएगा, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, इसमें जा रहा है, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस में जा रहा है, ठीक है। इन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसके पास तो बस मैग्नीशियम था पहले, अब ये O2 से रिएक्ट किया इसने, तो क्या हो गया, इसे रिएक्ट करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, मतलब इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन का ऐड हुआ, पहले तो अकेले था, इसके बाद क्या है, इसमें ऐड हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, ठीक है। तो हम देखेंगे ऑक्सीडेशन में क्या क्या केस देखा हमने, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन को हमने देखा, लेकिन ऑक्सीजन का एडिशन देखा, ऑक्सीजन हमने क्या केस में ऐड किया, यदि ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो देन दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। अब हम लोग ऑक्सीडेशन पढ़े, अब जस्ट उसके अपोजिट हो जाएगा रिडक्शन, जो कॉन्सेप्ट दिमाग में लगाया ना तुमने, सब उसको उल्टा कर दो। अब उसमें हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रॉन का लॉस, इसमें क्या होगा, गेन, हाइड्रोजन का लॉस, इसमें क्या हो जाएगा, गेन, और इसमें क्या था, ऐड का, इसमें क्या हो जाएगा, रिमूवल, लॉस, उल्टा कॉन्सेप्ट, इसलिए एक याद रखोगे तो आपको दोनों याद रहेगा, ठीक है। एक को याद रखना, ऑक्सीडेशन का याद रखना है हमें, और जैसे उसका अपोजिट करते जाना किसमें, रिडक्शन में, ठीक है।
ये दोनों याद करोगे तो मे बी आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए हमें एक को याद रखना है, दूसरे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा हमें, ठीक है। रिडक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन, इट कैन बी डिफाइंड एज, अब क्या है हमारा रिडक्शन जो है जस्ट अपोजिट किसका है, ऑक्सीडेशन का है, ठीक। इसमें क्या होगा, 3 पॉइंट हो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जिसने बोलते हैं रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसमें क्या हो जाएगा रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। देन है गेन ऑफ हाइड्रोजन, और इससे पहले हमने क्या देखा था, क्या पढ़ा था, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। एंड इसमें क्या पढ़ा है हमने, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पर इसमें हम क्या पढ़ेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। अब तीनों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। अब रिडक्शन एज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का रिमूवल होगा। व्हेन अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन एटम इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड, क्या मतलब कोई भी चीज मान लो हमारे पास पूरा है उससे घट रहा है तो वो रिड्यूस हो गया, रिड्यूस फॉर्म में चला गया, मतलब उसके पास ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन क्या गया वहां से हट गया, तो उसको हम कह सकते हैं सिंपल भाषा में कह सकते हैं उसको रिड्यूस हो गया, कम हो गया, ठीक है। इसे बोल रहा है व्हेन अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन एटम्स इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। देन हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो व्हेन ऑक्सीजन इज रिमूव द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट डिक्रीज, ऑक्सीजन जब हमारा इससे क्या होगा, ऑक्सीजन रिमूव होगा, देन इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, एलिमेंट का डिक्रीज होगा, विच इंडिकेट्स रिडक्शन, क्या इंडिकेट कर रहा है, रिडक्शन का इंडिकेशन दे रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, H2 हमने इसके साथ रिएक्ट कराया, क्या हो गया, ये कॉपर आ गया, ये H2 वाटर के साथ बन के आउट हो गया, तो क्या इससे इसके पास जो ऑक्सीजन था वो रिड्यूस किया ना, बस ये क्या बचा, कॉपर बचा हमारे पास। इन दिस रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड CuO लूजेज ऑक्सीजन एंड गेट रिड्यूस टू कॉपर, ठीक है। ये कॉपर ऑक्साइड जो था इसने क्या किया, ऑक्सीजन को रिड्यूस किया, एक ऑक्सीजन हट गया, ठीक है। तो देन क्या हो गया, ये बस कॉपर बचा और रिड्यूस होना ऑक्सीजन का, दैट इज रिडक्शन, है ना, ओके। एट द सेम टाइम हाइड्रोजन गेन ऑक्सीजन एंड गेट ऑक्सीडाइज टू वाटर, अब उसी टाइम में क्या किया, हाइड्रोजन क्या किया, वाटर को गेन कर लिया, इसने रिड्यूस किया और इसने क्या किया, इसको गेन कर लिया, तो क्या बना दिया, वाटर। अब दूसरा हमारा है गेन ऑफ हाइड्रोजन, क्या है, गेन ऑफ हाइड्रोजन। गेन ऑफ हाइड्रोजन देखेंगे व्हेन अ सब्सटेंस गेन हाइड्रोजन एटम इट अंडरगोज रिडक्शन, इसमें क्या होगा, यदि कोई भी सब्सटेंस हाइड्रोजन का गेन कर रहा है तो क्या किस में जाएगा, रिडक्शन में जाएगा, ठीक है। जस्ट इसका अपोजिट क्या था, ऑक्सीडेशन में लूज कर रहा था, लॉस कर रहा था, वो ये क्या कर रहा है, गेन कर, यदि गेन करेगा हाइड्रोजन का तो क्या कहलाएगा, रिडक्शन। एंड दिस डिफिनेशन इज यूजफुल इन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक रिएक्शन, ये रिएक्शन किस में यूज होता है, ज्यादातर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रिएक्शन में यूज होता है, ठीक है, यूजफुल होता है। देन हम देखेंगे एग्जाम्पल इसका, यहाँ पे देखो क्या है, इथीन है, ठीक है, इसको रिएक्ट करवाए हम लोग H2 से, तो क्या बन गया, इथेन, क्या बन गया, इथीन से इथेन बना, ठीक है। फॉर्मूला तो पता है ना तुम लोगों को, तो 12th में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, अल्किन अल्किन अल्काइन वाला, ठीक है। अब देखिए हम लोग इथीन जो C2H4 क्या है, इथीन है, रिएक्ट किससे किया, हाइड्रोजन से किया, क्या फॉर्म किया, इथेन C2H6। हियर द कंपाउंड गेन हाइड्रोजन, ये क्या किया, ये इसके पास जो 4 हाइड्रोजन था ये 2 इसने और ले लिया, तो क्या बन गया, C2H6 हो गया, गेन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। अब हमारा है थर्ड वन, अनदर एग्जाम्पल, इसका एक और एग्जाम्पल है। अब N2 है हमारा बस यहाँ पे, ठीक है, इसके पास हाइड्रोजन है, इससे रिएक्ट करवाएंगे तो ये अमोनिया बना दिया 2NH3, इसमें क्या किया, हाइड्रोजन को गेन किया। अब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर, जस्ट सारा ऑक्सीडेशन का अपोजिट चलते जाएगा, जो वो कर रहा था उसका जस्ट ये रिडक्शन वाला अपोजिट करेगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन का। The most universal definition, reduction is a process where a substance gain one or more electron, ठीक है। ये मोस्ट यूनिवर्सल कह सकते हैं, बहुत कॉमन ये है, जो कि ये डिफिनेशन इसका ये कि यदि हमारा सब्सटेंस
गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन का एक या एक से ज्यादा, तुम उसको क्या बोलेंगे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन हो रहा है ना, उसी के अंदर आ रहा है ना। यदि हमारा कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, ठीक है, तो देन दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। When electron are added, the oxidation number decreases. यदि क्या करें इसमें, यदि इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर इसका डिक्रीज करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो ये हमारा कॉपर है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया इसमें ऐड हुआ, कॉपर पे 2 चार्ज था, ठीक है, इसने क्या किया 2 इलेक्ट्रॉन को लिया, ठीक है, ये बीच में ऐसे करके ये प्लस चार्ज यहाँ आएगा, ठीक है, तो क्या आ गया ये कॉपर बन गया, ठीक। कॉपर आयन जो बना था, जो जिसपे 2 चार्ज लगा हुआ था, कॉपर आयन Cu2+ जो था, ये क्या किया गेन किया, कितना इलेक्ट्रॉन को किया 2 इलेक्ट्रॉन को किया, एंड इज रिड्यूस टू मेटालिक कॉपर, और इसने क्या किया रिड्यूस कर दिया, ठीक है। कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, देन ये क्या बन गया कॉपर बनता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया गेन किया, ठीक है, और जस्ट इसके अपोजिट में क्या था उसने वो लॉस ऑक्सीडेशन वाला लॉस कर रहा था, ठीक। तो जब हमें बस एक को याद रखना, दूसरा ऑटोमेटिक याद रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे टेबल दिया, इससे हम लोग तो इजी रहेगा समझने में। प्रोसेस ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यदि रिडक्शन हो रहा है तो क्या होगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या होगा गेन ऑफ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा रिडक्शन में गेन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जस्ट इसका देखो इधर अपोजिट होगा, इसने रिमूव किया इसने ऐड किया, है ना, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ने क्या किया एडिशन का, ऑक्सीजन का क्या हुआ ऑक्सीडेशन में ऐड हुआ, इसमें रिमूव हुआ था, इसमें गेन हुआ था हाइड्रोजन का, इसमें क्या हुआ लॉस हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ रिडक्शन में, तो ऑक्सीडेशन में क्या हुआ लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। दिख रहा है ना टेबल, बस हमें एक याद रखना है, या इधर का याद रख लो या इधर का याद रख लो, आप लोग बेस्ट है का यही वाला याद रखो, क्योंकि ओ है तो लॉस जाएगा दोनों में, ठीक है, तो ये दोनों याद रहा तो ऑब्वियस है कि, और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन इसमें ऐड करते हैं, ठीक है, इससे भी याद रख सकते हैं, जो ऑक्सीडेशन वाला है वो ऑक्सीजन को ऐड करता है, एक हमें याद हुआ दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में, ठीक है, इतना तक क्लियर है आप लोग को ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब देखो यहाँ पे आएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन का अपोजिट काम करेगा, ठीक है, इसे ऑक्सीडेशन का अपोजिट कौन काम कर रहा था रिडक्शन कर रहा था हमारा। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या करेगा ऑक्सीडेशन का अपोजिट काम करेगा, ठीक है, और रिडक्शन वाला रिड्यूसिंग वाला रिडक्शन का अपोजिट काम करेगा। जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हमारा है, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सबस्टेंस दैट ऑक्सीडाइजेज अनदर सबस्टेंस। ये क्या कर रहा है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है ऐसा सबस्टेंस, वो क्या कर रहा है ऑक्सीडाइज कर रहा है दूसरे सबस्टेंस को बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। ये क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन इसका फंडा क्या था ऑक्सीडेशन में लॉस कर रहा था, ये इससे अपोजिट चलेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में याद रखना है तो हम लोग ऑक्सीडेशन में एक याद रखेंगे ऑटोमेटिक सारा याद रहेगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ये इस रिडक्शन इसके अपोजिट जाएगा, ठीक है, और इसके अपोजिट भी ये होगा, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग देखेंगे, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सबस्टेंस दैट ऑक्सीडाइजेज अनदर सबस्टेंस। ये क्या कर रहा है दूसरे सबस्टेंस को ऑक्सीडाइज करा रहा है, ठीक है, बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। क्या कैसे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, एंड द प्रोसेस द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इटसेल्फ गेट रिड्यूस। अब क्या इस प्रोसेस में क्या ऑक्सीडाइज ये जो है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इटसेल्फ खुद वो रिड्यूस हो जा रहा है। अब यहाँ पे या तो हम लोग एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन बोलेंगे या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन या रिमूविंग हाइड्रोजन। तो किसमें रिमूविंग हाइड्रोजन है, ठीक है, ठीक है, रिमूविंग हाइड्रोजन तो इसका ये है, ठीक है, इसका अपोजिट जाएगा, ठीक है। हमें बस इतना इससे याद करेंगे तो ये याद रह जाएगा हमें एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन से, ठीक। वी कैन सिंपली से दोज सबस्टेंस विच गेन इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस हमें इलेक्ट्रॉन को याद रखना है कि ऐसा सबस्टेंस जो होगा जो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे वो क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। एंड दूसरा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। अ रिड्यूसिंग एजेंट इज अ सबस्टेंस दैट रिड्यूस अनदर सबस्टेंस। इसे ये कर रहा था ना ऑक्सीडाइज अनदर सबस्टेंस, दूसरे सबस्टेंस को क्या कर रहा है ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, लेकिन
खुद क्या हो रहा था, ये रिड्यूस हो रहा था, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद ही क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ये किसका था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का प्रॉपर्टीज था। अब देखिए रिड्यूसिंग एजेंट का क्या हो जाएगा, ए रिड्यूसिंग एजेंट इज सब्सटेंस दैट रिड्यूस अनदर सब्सटेंस। ये क्या करे, रिड्यूस तो दूसरे सब्सटेंस करा, लेकिन खुद क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, है ना, itself get oxidized, ठीक। A reducing agent is a substance that reduce another substance by donating electron। ये क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, दूसरे को दे रहा है। ये क्या कर रहा था, एक्सेप्ट कर रहा था, ये क्या कर रहा है, दे रहा है। एंड द प्रोसेस द रिड्यूसिंग एजेंट इज सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। अब इसमें देखो क्या होगा, या प्रोवाइडिंग हाइड्रोजन, ठीक, या रिमूविंग ऑक्सीजन। बस हमें इसको याद रखना है, इससे हम कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। वी कैन सिंपली से सबस्टांस विच लूजेज और डोनेट्स इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा सबस्टांस जो क्या कर रहा है, लूज कर रहा है या फिर डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। लेकिन ये जो है लूज और डोनेट इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें तो नहीं था, रिड्यूसिंग वाले में, है ना, उसका अपोजिट काम का रिड्यूसिंग एजेंट। तुम्हें याद रखना है, बस हम लोग इलेक्ट्रॉन को याद रखना है, यदि ये लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को या डोनेट करेगा, देन दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। देखो ये वाला एग्जाम्पल जो अभी आपने देखा, और अभी सबसे फर्स्ट में जो हमने एग्जाम्पल दिखाया था, Mg से Mg2+ हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। Cu2 जो कॉपर आयन से कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो रिडक्शन। अब ये सेम जो है एग्जाम्पल, ये अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। ऊपर में क्या था, ऑक्सीडेशन, नीचे क्या था, रिडक्शन। ऊपर में ऑक्सीडेशन था ना, यहाँ पे देखो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया ये। नीचे वाला क्या हो गया, जो यहाँ पे इसमें रिडक्शन था वो क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ये वाला ऑक्सीडेशन था, यहाँ पे क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। अब ये Mg जो है, ये हमारा Mg से मैग्नीशियम आयन जो बन रहा है, ये क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट हो रहा है, ठीक है। और उसमें यहाँ पे क्या था, ऑक्सीडेशन था। एंड देन कॉपर आयन जो कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, ये वहाँ पे क्या था, रिड्यूसिंग वाला था, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग हो गया। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ठीक है। ये हमारा बेसिक था, इसके आगे हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।